जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, यमुना तट पर विदुर उद्धव मिलन, मैत्रेय जी का विदुर जी को प्रवचन, रुद्र प्रभव मनु और शत्रुपा का प्रकाट्य, बड़ा भगवान का आविर्भाव। आज आपको बड़ी अद्भुत कथा श्रवण कराएंगे। आप मन लगाकर इस चित्त होकर श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दिति ने गर्भ 100 वर्ष तक संभाला और 100 वर्ष तक गर्भ संभालने के बाद 2 यमज पुत्रों ने जन्म लिया और उन यमज पुत्रों के जन्म लेते ही बड़े बड़े उत्पात, आंधी और तूफान आने लगे, कुत्ते गधे भौंकने लगे, गीदड़ गांव की ओर बुरी बुरी बोलियां बोलने लगे, उल्लू चहकाने लगे, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे और गुप्त अंधेरा छा गया। प्रथम वीर और प्रथम जन्म से उनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखे गए। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्य कहते हैं शरण को, सोने को, और यक्ष कहते हैं आँख को। अर्थ हुआ कि जिसकी आँख स्वर्ण की ओर है, संग्रह वृत्ति है, जिसकी दृष्टि में वह हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष का शाब्दिक अर्थ हुआ द्रव्य लोभी, जो द्रव्य को चाहता है, जो संग्रह वृत्ति रखता है, वह हिरण्याक्ष है। और हिरण्य कश्यप किसको कहते हैं? यह भोग का प्रतीक है, जो भोगों में ही संलिप्त रहता है, वह हिरण्य कश्यप है। एक बार हिरण्य कश्यप ने तीनों लोकों को जीत लिया। इंद्र आदि इंद्र लोग छोड़कर भाग गए और कहीं जाकर छिप गए। हिरण्याकश के मन में आया
कि मैं भी स्वर्ग पर जाकर विजय प्राप्त करूं। हिरण्याकश्यप ने स्वर्ग में जाकर देवों को ललकारा, लेकिन कोई देव नजर नहीं आया। वह निराश होकर वापस आ गया और वापस आकर समुद्र को जा ललकारा। समुद्र ने कहा कि हे हिरण्याकश्यप, तू वरुण से जाकर भेड़, वही तेरा कल्याण करेंगे। तो वह हिरण्याकश्यप वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा और वरुण को ललकारा। वरुण ने कहा कि हे आदि दैत्य, तू भगवान से भेड़, श्री वासुदेव ही तेरा घमंड दूर करेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हिरण्याकश्यप ने देवर्षि नारद जी से पता पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनका पता बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि वह रसातल में रहते हैं। और नारद जी से भगवान का पता पूछकर हिरण्याकश्यप रसातल में जा पहुंचा और रसातल में रहने लगा। वराह भगवान से पृथ्वी लाने के लिए कहा और वराह भगवान ने उछलकर समुद्र में छलांग मारी और समुद्र छितर-बितर हो गया और वराह भगवान रसातल में जा पहुँचे। और उन वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों पर उस पृथ्वी को रख लिया। वराह कहते हैं शुगर को, शुगर की सूंघने की शक्ति बड़ी प्रबल है। वो सूंघकर सब कुछ पता लगा लेता है। जल में गया और सूंघकर उसने पृथ्वी का पता लगाया। पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखा और चलने लगा। हिरण्याकश्यप बोला, तू कौन है इस पृथ्वी को ले जाने वाला? यह पृथ्वी मेरे अधीन है और ब्रह्मा जी ने इसको मेरे अधीन कर दिया है। मैं इसका रक्षक हूँ। फिर तो दोनों में, वराह भगवान और हिरण्याकश्यप में घमासान युद्ध हुआ। वराह भगवान ने चक्कर ताना और जैसे ही चक्कर ताना, दिति के स्तनों से दूध रक्त बनकर बहने लगा। यह बड़ी विचित्र बात है कि वराह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अर्थात दिति के पुत्र को मारने के लिए चक्कर ताना, तो दिति के आंचलों से दूध रक्त बनकर बहने लगा। दिति थर-थर कांपने लगी, घबरा गई और कहने लगी कि अब मेरे पुत्र का समय नज़दीक है, मेरे पुत्र हिरण्याकश्यप की मृत्यु निकट है। और अपशकुन होने लगे। वराह भगवान ने दैत्य हिरण्याकश्यप के जमाकर तमाचा मारा। हिरण्याकश्यप की आंखें बाहर निकल आईं और हिरण्याकश्यप का काम तमाम हो गया। इस प्रकार हिरण्याकश्यप का वध हुआ और वराह भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर आए और जल को स्तंभित करके जल के ऊपर पृथ्वी को टेक दिया।
जो समस्त चराचर का आश्रय है, निवास है। परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण कर्दम ऋषि का विवाह कैसे हुआ और कौन कौन संतानें हुई, और कर्दम ऋषि का चरित्र भी मुझे बतलाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था, और धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि को सृष्टि की अभिवृद्धि करने के लिए कहा कि बेटा सृष्टि की वृद्धि करो। कर्दम ने तात श्री ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की और कर्दम ऋषि ब्रह्मावर्त में सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। वहीं एक बिंद सरोवर था और बिंद सरोवर के तट पर तप करने के लिए बैठ गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया और भगवान श्री वासुदेव प्रकट हुए, कर्दम ऋषि को दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि कर्दम, मैं सारा प्रबंध पहले ही कर चुका हूँ, जिसके लिए आप तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। आप ना मत करना, विवाह कर लेना। मनु पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे और वह पुत्री बड़ी रूप सलोनी है, बड़ी सहिष्णु है, विदुषी है और बड़ी धर्मपरायण है। उसकी भिक्षा मत करना, उसकी जांच पड़ताल मत करना, और मनु अपनी पुत्री को लेकर आपके पास आए तो विवाह के लिए हाँ कह देना। तो हे कर्दम, तब मैं स्वयं अंशरूप तुम्हारे द्वारा देवहूति के गर्भ से प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र का उपदेश दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री वासुदेव अंतर्धान हो गए। समय अंतराल के बाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी दोनों अपनी पुत्री देवहूति को लेकर ब्रह्मावर्त में बिंदुसर पर पहुँचे, बिंदु सरोवर पर पहुँचे और वहाँ एक ऋषि को देखा जो बड़ा हृष्ट पुष्ट और ध्यान में रत है। और कर्दम ऋषि ने अपनी आंखें खोली और स्वयंभू मनु और शत्रुपा और उनके साथ एक कन्या को देखा। कर्दम ऋषि ने 3 आसन लगाए कि आप इन आसनों पर बैठिए। कर्दम ऋषि ने उनका सत्कार किया। एक आसन पर स्वयंभू मनु बैठ गए और दूसरे आसन पर शत्रुपा रानी बैठ गई। तीसरा आसन खाली रहा और मनु पुत्री देवहूति अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर रखकर अपने नीचे और वो बैठ गई। कर्दम ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कन्या तो बड़ी सुयोग्य है
मैंने तीनों के लिए आसन दिया, लेकिन यह कन्या अपने दोनों हाथों का ही आसन बनाकर अपने हाथ पर बैठ गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मनु ने कहा कि ऋषिवर, मेरी एक रूप सलोनी कन्या है जिसका नाम देवहूति है। इसके दो भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं, और मेरी दो पुत्री और हैं, आकुति और प्रसूति। मेरी कुल 5 संतानें हैं, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। मेरी कन्या बड़ी शील गुण संपन्न है, बड़ी विदुषी है, धर्म परायण है, बड़ी सहिष्णु है। ऋषिवर, मेरी पुत्री नारद जी के मुख से भगवान की कथाएं सुना करती थी, और वह कथाओं में आपका रूप सलोना शरीर देखा और आपके चरित्र के बारे में सुना, तो मेरी कन्या ने आपको ही अपना पति चुन लिया है। ऋषिवर, आप स्वीकार कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, स्वयं मनु ने कहा कि ऋषिवर, सृष्टिकार ब्रह्मा ने वेदों को प्रकट किया और वेद रक्षा हेतु आप ब्राह्मणों को प्रकट किया, और धर्म और जीव की रक्षा हेतु हम क्षत्रियों को प्रकट किया। इसका अर्थ हुआ कि कर्दम ऋषि ब्राह्मण हैं और स्वयंभव मनु क्षत्रिय हैं। फिर मनु ने आगे कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय क्रमशः भगवान के हृदय और शरीर हैं। ब्राह्मण भगवान के हृदय हैं और क्षत्रिय भगवान का शरीर है। ब्राह्मण बुद्धिवीर है